कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं। आज ये 10वां क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट का। आज ये कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले के क्लासेस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 तक कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 98 से शुरू करेंगे और टोटल इसमें 115 प्रश्न हैं जिनको हम लोग आज निपटाने वाले हैं पूरा का पूरा। तो पूरे वीडियो में ध्यान से सुनते रहिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक तरीके। देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। आर्य ने 800 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए तथा पहले वर्ष के अंत में 400 रुपये चुका दिया। इस प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए का भुगतान करने पर कर्ज पूरा हो जाएगा, कर्ज चुक जाएगा। ठीक है, देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिए। यहाँ पर 800 रुपये उधार लिया गया है ना, 800 रुपये उधार लिया गया। तो पहले साल के अंत में यानी कि टोटल एक साल में 10% ब्याज लगेगा, है ना। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 800 का 10% निकालिए, 80 आएगा, है ना। 800 का 10% 80 रुपये आएगा। यानी कि एक साल के अंत में टोटल पैसा हो कितना गया यहाँ पर बताइए, 800 प्लस यहाँ पे 80, यानी कि टोटल हो जाएगा 880 रुपये, है ना। ये 880 रुपये एक साल के अंत में मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलकर हो गया। और एक साल के अंत में उसने चुका कितना दिया, 400 रुपये चुका दिया। तो जब 400 रुपये चुका दिए तो 400 कम हो गया पैसा, है ना। 400 कम हो गया, तो 400 जब कम हो गया तो यहाँ पे बचा कितना, 480 रुपये। अब जो अगले साल ब्याज बनेगा, अगले साल ब्याज बनेगा उस शेष पैसे पर बनेगा ना, कि क्या पूरा पैसे पर बनेगा, नहीं, इस 480 रुपये पर ही बनेगा। तो अगले साल के लिए जो मूलधन है वो कितना हो गया, यहाँ पे 480 रुपये हो गया। अगले साल के लिए मूलधन 480 रुपये हो गया। इस 480 का फिर से 10% निकालिए, क्योंकि एक साल में 10% ब्याज लग रहा है, तो 10% निकाल लीजिए। तो इसका 10% अगर हम लोग निकालेंगे तो 48 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। भाई इसका 10% निकालिए ना, 48 का 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। तो 0 से 0 कट गया, सॉरी यहाँ 480 है ना, यहाँ पे 480 है तो 0 से 0 कट गया, 48 आ गया। तो 48 रुपये इंटरेस्ट हो गया। तो दूसरे साल के अंत में टोटल पैसा कितना चुकाया जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो यह आ जाएगा 528। कितना आ जाएगा, 528 रुपये के बराबर। तो अगले साल यानी दूसरे साल के अंत में अगर ये 528 रुपये चुकाता है तो पूरा कर्जा उतर जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों। अब इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से लगाने का प्रयास करेंगे क्योंकि ऑप्शन से लग जाएगा। 34,370 रुपये का ऋण 3 किस्तों में चुकाया गया। दूसरी किस्त पहली किस्त की 2 गुनी और तीसरी किस्त दूसरी की 3/4 है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो किस्तों का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ये किस्तों के मान दिए गए हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पे, है ना। तो क्या बोला, दूसरी किस्त जो है पहली की 2 गुनी है। दूसरी किस्त पहली की 2 गुनी जहाँ जहाँ हो उसको रख लीजिए, बाकी को हटा दीजिए। ठीक है, देखिए ये दूसरी किस्त है, ये पहली किस्त। तो पहले का 6,000 का डबल क्या 12,000 है, हाँ है, तो यहाँ पर ये है। ठीक है, ये हो सकता है। 14,000 क्या 8 का डबल है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि पहला स्टेटमेंट इसमें गलत हो गया। ठीक है, 9,317 का क्या डबल 18,634 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। 9 का डबल 18, 3 का डबल 6, 17 का डबल 34, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्या ये हो सकता है, देख लीजिए यहाँ 35 है तो डबल पक्का है कि 70 आना चाहिए, ये 70 नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर ए और सी में से कौन सा आंसर होगा, ये आपको निकाल कर दिखाना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऋण लिया गया था वो टोटल कितना था, 34,370 था। ऋण टोटल जो था कर्जा वो 34,370 था। तो अब ये सोचिए कि जो तीनों किस्त मिलाकर होंगे उसमें ब्याज भी लग रहा है ना। तो तीनों किस्त मिलाकर जो होगा वो लिए गए कर्जे की राशि से ज़्यादा ही ना होगा। तो अगर हम पहले ऑप्शन में देखें तो तीनों किस्तों के मिलाकर कितना हो रहा है, ये 6,000 है, ये 12,000 है, ये 9,000 है। तो 12, 6, 18,000, 18 और 9, 27,000 ही आ रहा है। तो ये तो यहाँ पर ये पहले ऑप्शन में तीनों किस्त मिलाकर ऋण भी नहीं हो पा रहा है टोटल, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता आपका, बचा एक ही है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन से करना सीखिए, बहुत आसान तरीके से ये सवाल हो जाएंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 100 पे।
अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन सवाल है ना, ध्यान से सुनते जाइएगा। एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह पहले वर्ष के अंत में 3150 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में यहाँ पर 4410 रुपये वापस करेगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक दर 5% है तो राशि कितनी होगी, यानी मूलधन आपको निकालना है। अब यहाँ पर सुनते जाइएगा कैसे इस सवाल को हम लोग करेंगे, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पैसे उधार लिया गया है वो 100 यूनिट लिया गया है, यानी कि 100 इकाई लिया गया है, ठीक है, या 100% कह लीजिए, 100 रुपये, ठीक है। पहले साल के अंत में ब्याज कितना है, यहाँ पर 5% है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम लोग देखें, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू तो कितनी होगी, यहाँ पर 1/20 होता है ना, 1/20 होता है, मतलब 20 पर एक ब्याज लगेगा, 20 पर एक ब्याज लगेगा। तो देखिए हमारा जो मूलधन है वो कितना है, 100 रुपये है, 100 यूनिट है ना, 100 यूनिट, इसको यूनिट लिख दीजिए, है ना, 100 यूनिट है। अब इस 100 यूनिट का पहले साल के अंत में कितना पैसा हो जाएगा ये बताइए। तो एक साल में कितना ब्याज बनेगा, 5% ब्याज बनेगा, यानी कि 20 पर एक ब्याज बनेगा। तो 20 पर एक ब्याज बनेगा तो हमारा पैसा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा कि नहीं। फिर ये एक साल के अंत में टोटल इतना पैसा हो गया। अब इस पैसे में से पहले वर्ष के अंत में कितना चुका दिया गया, 3150 रुपये चुका दिया गया। 3150 रुपये जब चुका दिया गया तो पैसा हमारे पास टोटल बचा इतना। अब अगले साल इस पर ब्याज लगेगा, तो इस पर भी उतना ही ना ब्याज लगेगा, इस पर भी उतना ही ब्याज लगेगा। कितना, यहाँ पर 5% यानी 1/20 ही, तो 20 पर फिर से एक की यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर क्या 20 पर एक की ब्याज लगेगी, तो 21 रुपये हो जाएगा ये, ठीक है। और अंत में कितना देना पड़ता है, ये टोटल इतना ही देना पड़ेगा, और ये है कितना, इसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पर 4410 रुपये के बराबर। ये चीज़ सभी को समझ में आ गया ना। अब इसको काटिए पीटिए और 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, देख लीजिए, 21 से ये 21 बार में कट जाएगा, 21 से ये 21 बार में कट जाएगा, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441 होता है, ठीक है। ये 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि 100 यूनिट मल्टीप्लाई 21/20 है, और इक्वल टू इधर ये कितना हो गया, 21 दूना 42, 42 का मतलब कितना, 4200, है ना भाई। 21 × 2 42 और 2 जीरो अलग जाएंगे, और ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 3150 जो है और प्लस हो गया यहाँ पे, है ना। ये बात समझ पाए। आगे देखिए, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 तो रहेगा ही रहेगा, है ना, और 2 1 3 और 4 3 यहाँ पर हो गया 7। ये 20 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 21 जो कि मल्टीप्लाई में है वो नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इधर बचा आपके पास 100 यूनिट। इसी 100 यूनिट की वैल्यू हमको चाहिए थे, क्योंकि हमने मूलधन 100 यूनिट ही माना था, है ना। काट पीट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए डायरेक्टली कट जाएगा, यहाँ पर 21 तियाँ कितना होता है, 63 हो जाता है, तो बचा 10, तो 5 हो गया, मतलब 105 हो गया, तो 21 पंचे 105 यानी कि 0, इतनी बार में कट गया। 35 दूना 70 यानी 7000, सीधे सीधे 7000 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा। अब इस सवाल को हम लोग ऑप्शन से लगाना सीखेंगे, कैसे लगाया जाए। देखिए, पंकज ने 10,815 रुपये उधार लिया, ठीक है भैया, समझ गए। राशि इतनी है, ठीक है। 3 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना है। अगर ब्याज 40/3% प्रति वर्ष की दर से हर माह आधे साल में लगाया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितना होगा। हमने आपको बताया था कि अर्धवार्षिक अगर ब्याज लग रहा है तो रेट वहाँ पे आधा हो जाता है। रेट अभी कितना है, 20/3%, तो आधा 40/3% है, तो आधा कर देंगे तो 20/3% हो जाएगा, है ना। 20/3%, और परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100, ठीक है। काट देंगे हम लोग इसको, तो 5 से कट जाएगा, मतलब ये हो गया 1/15, ठीक है, 1/15। तो हर 6 महीने में 15 रुपये पर एक का ब्याज लगेगा, यानी 15 रुपये पर एक ब्याज लगेगा, जो कि 16 रुपये हो जाएगा पूरा पैसा, ठीक है, एक बार में, यानी एक अर्धवार्षिक में। अब यहाँ पर ये बताइए कि प्रत्येक किस्त पूछा है ना, हर एक बराबर किस्त, क्या बोला गया है कि 3 बराबर किस्त चुकाए जाएंगे, और टोटल पैसा है कितना, यहाँ पर टोटल पैसा है हमारा यहाँ पर 10,815 रुपये। इस टोटल पैसे को 3 बार में करके चुकाना है, तो 3 बार में करके कैसे चुकाएंगे, ध्यान से देखते जाइएगा। अब देखिए, ये तो पैसा हुआ,
ठीक है, ये तो मूलधन हुआ। अब जो इस पे ब्याज लग रहा है वो भी तो 3 साल के अंदर टोटल चुकाना पड़ेगा हमको, है ना, वो भी तो 3 साल के अंदर टोटल चुकाना पड़ेगा, सॉरी 3 अर्धवार्षिक में, जो कि 1.5 साल के बराबर होगा। तो जो हम चुका रहे हैं 3 बार में, क्या वो पैसा इससे कभी कम होगा? नहीं होगा, तीनों मिलाकर इससे ज़्यादा ही आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 15 पर सिर्फ एक ही ब्याज लग रहा है, तो इस पर कितना ब्याज लगेगा आप सोच ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना। तो जब इस पर बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा ब्याज, तो हम क्या करेंगे, हम अपने ऑप्शन में चेक करेंगे कि हर एक किस्त में देख लें कि कौन सा पैसा इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, बस इतना ही देखना है आपको, है ना। यहाँ 2000 है, पहला किस्त 2000, तो 3 बराबर किस्त हैं, इसलिए 3 से गुणा करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 6000 के समथिंग आएगा, ठीक है। तो क्या 6000, ये तो 10,000 है ना, तो क्या 6000 ही हो चुकाएगा? नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। इसका अगर 3 गुना करें तो ये हो जाएगा 9,450, ये तो 10,000 है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। तो टोटल तीनों किस्त मिलाकर इससे तो ज़्यादा ही आना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर इसका 3 गुना करें हम लोग तो ये आएगा समथिंग 12,200 के समथिंग, है ना, 12,200 के समथिंग आएगा, ठीक है, 12,300 के समथिंग, चलिए 300 कर देते हैं, 300 के समथिंग आएगा। इसको अगर करेंगे तो ये तो 15,000 पहुँच जाएगा, ये जो है आपका 15,000 पहुँच जाएगा। तो आप खुद सोचिए भैया कि यहाँ पर 15 रुपये पर सिर्फ 1 रुपये ब्याज लग रहा है, तो इस पर बहुत ज़्यादा ब्याज थोड़ी लगेगा, ये पैसा बहुत ज़्यादा थोड़ी होगा, यानी कि 15,000 तो कतई नहीं होगा, उतना दूर नहीं पहुँचेगा, है ना, इतना ज़रूर पहुँच सकता है। मतलब ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हर एक किस्त कितने का होना चाहिए? 4,096 रुपये का। भाई ऑप्शन करना सीखिए, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब हम मेथड लगाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? आगे चलिए अगले प्रश्न पे। चलिए इस सवाल को देखिए। अब ये जो सामने है आपके सवाल, ये फॉर्मूला बेस्ड है। यदि टी किसी धनराशि को निरूपित करता है, एम वर्षों की संख्या को निरूपित करता है, पी ब्याज दर को निरूपित करता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? सीआई देखना है आपको, ठीक है, सीआई कितना होगा ये बताइए दोस्तों। अमाउंट का जो फार्मूला होता है, अमाउंट का फार्मूला है ना, सीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट का फार्मूला होता है वो होता है P माने कि मूलधन, यहाँ पर चीज़ें अलग हैं वो हम लिखेंगे अभी, है ना, मूलधन, फिर 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 और पावर में n नंबर ऑफ ईयर्स, वर्षों की संख्या है, फिर कितने टाइम्स है। ये तो आपका होता है क्या? अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। अब मिश्र धन में जब हम मूलधन को घटाएंगे तब तो हमको सीआई मिलेगा, यानी कि जो सीआई होगा इस केस में वो कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस यहाँ पे मूलधन यानी कि पी, ए माइनस पी हो जाएगा। अब यहाँ पे ए हमारा इससे डिनोट किया जा रहा है, तो अब यहाँ पे सब कुछ रखिए, तो ए मतलब क्या? पी, तो पी यानी कि पहले मूलधन, तो मूलधन को किससे दिखाया जा रहा है यहाँ पर? टी से, तो यहाँ पर टी हो गया, है ना। फिर 1 प्लस आर यानी रेट, तो रेट को किससे दिखाया जा रहा है? पी से, तो आर की जगह पे पी होगा, डिवाइड बाई यहाँ पर 100 है ना। अब पावर टाइम, अब टाइम देखना है, तो टाइम यहाँ पर वर्षों की संख्या कितनी है? एम है, तो यहाँ पे पावर में एम हो जाएगा। फिर माइनस हमको पी लिखना है, और पी हमारा क्या है? टी के बराबर है। मूलधन हमारा क्या है? मूलधन राशि टी के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा टी, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। देख लीजिए कहाँ है, T1 प्लस पी अपॉन, पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए प्रश्न नंबर 104 पे। अब इस सवाल को आप लोग बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे तो, है ना, क्योंकि अर्धवार्षिक बोला गया है तो अर्धवार्षिक में चीज़ें अलग होती हैं। हमने आपको बताया है शुरू से, अगर आप क्लास कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तो सारी चीज़ें आपको पता होंगी, है ना। प्रतिवर्ष 5% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई राशि जो 2 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक संयोजित होती है ना। तो जब अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो भाई जो रेट है वो आधा हो जाता है, तो रेट यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5% का आधा करेंगे तो 2.5% आ जाएगा, यानी 2.5% हो जाएगा, है ना। ये हो गया। फिर कह रहा है 2 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि क्या होगी? तो टाइम देखिए, टाइम आपका n कितनी बार होगा? n आपका कितनी बार होगा यहाँ पर? n जो है कितनी बार होगा बताइए। तो भाई अर्धवार्षिक के हिसाब से अगर 2 साल के लिए जोड़ें तो कितनी बार होगा? 4 बार होगा, है ना। अर्धवार्षिक 6 महीने में, तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने, 2 6 महीने मिलाकर 1 साल होगा, और फिर 2 6 महीने मिलाकर 1 साल हो जाएगा, यानी कि टोटल 2 साल हो जाएगा। यही ना बोला है 2 साल के अंत में, तो n आपका कितना हो जाएगा? 4 साल हो जाएगा।
ठीक है। नहीं आता है तो हम आपको एक तरीका बता देते हैं। 2 साल ये बोला है तो 2 साल का मतलब कितने महीने, 12 महीने, है ना, सॉरी 24 महीने। 2 साल का मतलब 24 महीने डिवाइड बाई 6 महीने पे बोला गया है, तो 6 महीने यानी कि 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4। तो n की वैल्यू 4 होगी, यानी कि जो हमारे अमाउंट में जो पावर बनेगा वो कितना का बनेगा, पावर का 4 बनेगा। और पावर के 4 में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यही वाला डी वाला, है ना। कैसे होगा, P, यहाँ पर P क्या है, धनराशि है, तो P हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस R बाई 100, है ना। तो R कितना है यहाँ पे 2.5 है, 2.5 डिवाइड बाई 100, तो डिवाइड बाई 100 ये हो गया। और पावर में कितना n होता है, तो n की वैल्यू 4 है। सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, है ना। वैसे भी आपको देख के समझ जाना चाहिए कि अर्धवार्षिक बोला है और 2 साल के लिए बोला है, तो n आपका यानी कि टाइम कितना होगा, 4 बार होगा। तो जब 4 बार होगा तो पावर में 4 आएगा, और पावर में 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ओरल लगा सकते थे इस सवाल को, है ना, सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। चलिए अब इस सवाल को देखें, इसमें बहुत बढ़िया दिया गया है। करें, एक आदमी प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 500 रुपये जमा करता है। दूसरे वर्ष के अंत में परिपक्वता राशि ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा, है ना। देखिए 10% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में अगर देखा जाए तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 होती है। मतलब 1 साल में 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा, ये कह रहा है। तो देखिए शुरू में पहले साल की शुरुआत में वो 500 रुपये जमा किया होगा, है ना। उस पर 1 साल के अंदर जो ब्याज बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ब्याज बनने के बाद वो पैसा कितना हो जाएगा बताइए, 10 रुपये पर 1 ब्याज बनेगा, यानी कि वो 11/10 रुपये हो जाएगा। ये इतना ही ना हो जाएगा भाई, शुरू में 500 जमा किया तो 1 साल तक इंतज़ार करने के बाद 10% ये बढ़ जाएगा। 10% का मतलब 1/10 यानी 10 पर 1 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पैसा हो जाएगा 1 साल में। फिर जब 1 साल बीतेगा और दूसरा साल जैसे ही शुरू होगा, वो फिर से 500 रुपये जमा कर देगा, क्योंकि बोला है ना प्रत्येक वर्ष 500 रुपये जमा कर देता है। तो अब तो 1 साल के अंत में इतना पैसा हो गया है। अब 1 साल के अंत में के बाद जैसे ही दूसरा साल शुरू होगा, वो 500 रुपये और इस पे चढ़ा दिया, तो 500 रुपये इस पे और जुड़ गया। अब 500 रुपये जब इस पे चढ़ा दिया, तो अब अगले साल जो ब्याज बनेगा वो इस पर ना बनेगा, तो अगले साल ब्याज कितना हो जाएगा, फिर से वही 10%। तो ये जो राशि है अगले साल के अंत में कितनी हो जाएगी, 10 पर 1 यानी कि 11/10 फिर से हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हम लोग अपना आंसर निकालेंगे, बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि डेटा बहुत प्यारा दिया है। 0 से ये 0 कट गया है, 11 × 55 550, और 550 में 500 जोड़ेंगे हम लोग, तो 550 में 500 जोड़ेंगे तो 1050 आ जाएगा, है ना। 1050 आ गया। मल्टीप्लाई में यहाँ पर 11/10 है, 11/10 है, तो 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। 11 × 55 और 1155 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 1155 रुपये, 1155 रुपये, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 2 साल के अंत में 1155 रुपये मिलने वाला है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 106 पे। अब ये जो सवाल है पिछले सवाल जैसा ही है, 105 नंबर जैसा। तो ये सवाल का आंसर आप लोग देंगे और इसका ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, सॉल्व करके, और आंसर ज़रूर देना है, ठीक है। पिछले सवाल जैसा ही उसी तरीके से लगाएंगे तो आ जाएंगे आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। अब इस सवाल को देखिए, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर जानते हैं तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। देखिए कह रहा है एक धनराशि 8% प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है। यदि पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपये है तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि कितनी होगी, ये आपको बताना है। भाई पहले साल ब्याज कितना लगा, तो पहले साल ब्याज अगर देखा जाए तो पहले साल का ब्याज यहाँ पर 72 रुपये, ये पहले साल का ब्याज है, ठीक है। अब हमको निकालना है कि भाई दूसरे साल का ब्याज कितना होगा। तो एक चीज़ तो जानते हैं आप कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो अगले साल का ब्याज होता है वो पिछले साल का टोटल ब्याज पहले तो होता है ना। तो पिछले साल का टोटल ब्याज कितना था, 72 रुपये। फिर इसमें जो होता है ब्याज पर भी ब्याज लगता है ना, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो पिछले साल का ब्याज कितना है, 72 रुपये, है ना। इस 72 रुपये पर भी 8% और ब्याज लग जाएगा, 8%। तो इसका 8% निकाल लीजिए, 8% यानी डिवाइड बाई यहाँ पे 100 हो जाएगा। काट लेंगे हम लोग या फिर मल्टीप्लाई इन दोनों कर दीजिए। तो 8 दूना 16 6 हासिल 1 और 8 7 56, 56 1 57 हो जाएगा, है ना, 57 हो जाएगा। डिवाइड बाई यहाँ पर कितना है, 100 रुपये है, तो 100 डिवाइड करेंगे तो 5.76 आ जाएगा। तो 5.76 रुपये और लगेगा इस पर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 77.76 इतना रुपये होगा। दूसरे साल का ब्याज जो होगा 77.76, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों समझ में आ गया सभी को अच्छे से। आगे चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं।
अगला सवाल देखिएगा 2022 में पूछा गया था एनटीपीसी में। अब इसको लगाने का सबसे बढ़िया तरीका हम आपको बताते हैं। खान ने इरफान को 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों के लिए 10,000 रुपये उधार दी, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चौथे साल के लिए आपको बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए इस चीज़ को। देखिए तो पहले साल में पैसा 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। पहले निकालिए 3 साल में कितना हो जाएगा, फिर निकालेंगे 4 साल में कितना हो जाएगा, है ना। तो देखिए 3 साल में टोटल कितना होगा और 4 साल में टोटल कितना होगा। अगर हमको ये पता चल गया तो 4 साल के टोटल पैसे में से 3 साल का टोटल पैसा अगर निकाल देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि भाई इस चौथे साल में कितना पैसा बना होगा, ठीक है, कितना ब्याज लगा होगा, ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो 3 साल का हमको निकालना है, पहले 3 साल का निकाले। तो 3 साल का निकालने के लिए हम लोग क्यूब करेंगे दोनों का। तो दोनों का जब क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1000, है ना, 1000, और यहाँ पे हो जाएगा 11 का क्यूब 1331 आता है। कितना आ जाता है? 1331 आ जाता है। ये 3 साल का हुआ, है ना, ये 3 साल का हुआ। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए यहाँ पे 4 साल का। तो 4 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे भी 4 पावर 4 और यहाँ पे भी पावर 4। तो पावर 4 कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 10,000, है ना, और ये हो जाएगा आपका कितना? यहाँ पर पावर 4 करेंगे तो पावर 4 मतलब इसमें एक और जोड़ दे, 11 से और मल्टीप्लाई करेंगे। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर यहाँ पे 3 1 4, फिर 3 1 4, और यहाँ पे और कितना 1 हो जाएगा, है ना। नहीं, इतना नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, 3 3 6 होगा, है ना, 3 3 6, ठीक है। 3 1 4, फिर 3 3 6, फिर 4 यहाँ पे और फिर यहाँ पर 1, कितना? 14,641। अब हमें यहाँ पर ब्याज देखना है, ठीक है, कि 3 साल में कितना ब्याज बना और 4 साल में कितना ब्याज बना। तो 3 साल में जो पैसा है वो 1000 से 1331 हो रहा है। ये बताइए, यहाँ पर मूलधन अलग है, यहाँ पर मूलधन अलग है, तो अलग अलग मूलधन क्यों रहे? बराबर कर लेते हैं मूलधन को, है ना। यहाँ 10,000 है तो इसमें एक जीरो और लगा दीजिए। यहाँ जीरो लगाएंगे तो यहाँ भी जीरो लगाना जरूरी है ना। तो 3 साल में पैसा 10,000 से 13,310 हो रहा है, और 4 साल में वही पैसा 10,000 से कितना हो जा रहा है? इतना हो जा रहा है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्याज कितना बना, यहाँ पर अगर देखें तो ब्याज कितना बना, देख लीजिए। इसमें से इसको घटाएंगे अगर तो टोटल ब्याज हो जाएगा 3,000, यहाँ पे 310, और यहाँ पर कितना ब्याज बनेगा देख लीजिए। इसमें से इसको घटा देंगे तो 4,641, इतना ब्याज बन जाएगा। चौथे वर्ष का ब्याज पूछा है, मतलब इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये टोटल 3 साल का ब्याज है, ये टोटल 4 साल का ब्याज है। तो चौथे साल का ब्याज चाहिए तो 4 साल के टोटल ब्याज में से 3 साल का टोटल ब्याज माइनस कर देंगे। 1 में से 0 गया, ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर आपका 4 में से 1 गया, ये हो जाएगा 3, 6 में से 3 गया, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे 4 में से 3 गया, ये हो जाएगा 3, मतलब सॉरी 1 हो जाएगा, है ना। तो 1331 रुपये यहाँ पर 1331 यूनिट, है ना, यूनिट में ब्याज, इतना यूनिट आपका ब्याज बनेगा। अब देखिए कि मूलधन हमारा कितना है, यहाँ पर 10,000 है, तो मूलधन यहाँ कितना है? 10,000 है। तो इस 10,000 पर ही ना इतना ब्याज बनेगा 1 साल का, माने चौथे साल का। तो बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। आगे चलिए प्रश्न नंबर 109 पे। आइए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। बड़ा खतरनाक सवाल है ये, ठीक है, ध्यान से सुनिए। 10,000 रुपये की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 भागों में निवेश किया गया था। एक भाग पर 10% प्रतिवर्ष और दूसरे भाग पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित किया गया, ठीक है। यदि 2 वर्षों के बाद परिपक्वता पर कुल राशि जो है वो 12,928 रुपये प्राप्त होती है। 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर प्रतिवर्ष दर से निवेश की गई राशि कितनी होगी? देखिए, यहाँ पर 2 जगह इन्वेस्ट किया जाता है, पहले स्कीम में और दूसरे स्कीम में। बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। टोटल राशि हमारे पास 10,000, इसी 10,000 को कुछ कुछ भागों में यहाँ भी और यहाँ भी इन्वेस्ट कर दिया जाता है। यहाँ लगता है 10% का ब्याज, यहाँ लगता है 20% का ब्याज। तो 10% के ब्याज पे 2 साल का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 10% के हिसाब से, है ना, 10% के हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा? तो 10% का 2 बार, क्योंकि 2 साल के लिए बोला है इसलिए 2 बार सक्सेसिव ले लेंगे। सक्सेसिव कैसे निकालते हैं पता है ना? 10 और 10 का सक्सेसिव कितना आएगा? 21% आ जाएगा। कैसे? एक बार तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस करेंगे और एक बार इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो टोटल 21% यहाँ पर आ जाएगा।
तरीका हम आपको बता चुके हैं, जरूर देख लीजिएगा पिछले क्लासेस में, ठीक है। तो 10% दो वर्ष का 21% हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल ब्याज आपका 21% हुआ। यहाँ कितना होगा टोटल ब्याज बताइए। तो देखिए अब दूसरे वाले में 20% का लग रहा है, तो 20% 2 वर्ष निकाल लीजिए सक्सेसिव, कितना होगा 20 40, 40 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 400 4 है ना। तो 40 प्लस 4 यानी कि 44%। तो यहाँ 44% का ब्याज हुआ। यहाँ कितना हो गया 44% का यहाँ पर ब्याज हो गया। अब हमको देखना है कि ओवरऑल कितने परसेंट का ब्याज लगा। हम इसमें लगाने जा रहे हैं एलिगेशन। कैसे, देखिए 10,000 रुपये था मूलधन दोनों मिलाकर, बाद में टोटल मिला यहाँ पे 12,928, यानी कि पैसा मिला कितना, पैसा बताइए कितना मिला यहाँ पर टोटल। 10,000 से कितना ज़्यादा हुआ है 2,000 यानी कि ब्याज कितना मिला है ना, टोटल मिलाकर ब्याज कितना मिला। तो ब्याज मिला 2,928 रुपये है ना, 2,928 रुपये किस पर, मूलधन पर। मूलधन कितना है यहाँ पर 10,000 रुपये, ठीक है 10,000, ठीक ना 10,000 यही ना होगा है ना, इतना ठीक है, इतना रुपये ब्याज मिला। अब इसको क्या करना है हमको परसेंट में बदलना है। तो परसेंट में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, इतना आ जाएगा 29 मतलब बटे 100 करेंगे तो 29.28। तो ये टोटल पूरे का है, दोनों स्कीम का मिलाकर टोटल इतना ब्याज मिला हमको एक साल का, मतलब कि इतना ब्याज परसेंट होगा। तो कितना हो जाएगा 29 ये जो टोटल ओवरऑल वाला है उसको बीच में रखेंगे 29.28%, ठीक है। अब इसमें लगा दीजिए एलिगेशन, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, लिख दीजिए। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो बताइए 29 में 21 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यानी 8.28 हो गया ये है ना। इसमें से इसको घटा दीजिए तो यहाँ 0.00 होगा। तो 100 में अगर 28 घटा दें हम, 100 में अगर 28 घटा दें तो 72 बचेगा, यानी कि पॉइंट का 72 हो गया। और यहाँ बचेगा आपका 43। तो 13 में से 4 गया ये हो जाएगा 9, और 3 में से 2 गया ये हो जाएगा 21, इतना हो गया है ना। अब यहाँ पर ले लीजिए रेशियो, ये जो रेशियो आएगा ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आएगा कि इतने इतने रेशियो में इन्वेस्ट किया गया था। क्लियर है ये चीज़ है ना। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि भाई क्या पूछा था, 10% के ब्याज पर जो निवेश की गई है वो कितना होगा। तो 10% के हिसाब से पहला वाला स्कीम में लगा था तो इतना यूनिट लग जाएगा। टोटल पैसा कितना है यहाँ पर, टोटल पैसा है 10,000, टोटल पैसा कितना है 10,000 है। यूनिट में टोटल पैसा कितना हुआ बताइए, इन दोनों को जोड़िए तो 28 और 72 आपका हो जाएगा 100, और 19 और मतलब ये 20 8 28 हो गया यहाँ पर, ठीक है 28 सीधे नहीं, हाँ 9 8 17 1 28, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। फिर अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए इतने का, मतलब 19.72 का चाहिए हमको, ठीक है। निकाल लीजिए आपका आंसर आ जाएगा सीधे है ना। तो हम लोग यहाँ पे यूनिट डिजिट लगा सकते हैं क्या, यूनिट डिजिट अगर लगा दें तो बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए 6 4 10 यूनिट डिजिट 1 आएगा, 6 5 11 यूनिट डिजिट नहीं डिजिटल सम, ठीक है डिजिटल सम आपको लगाना है। तो 6 5 11 मतलब 2 हो गया, यहाँ 6 आएगा, यहाँ पे आपका 7 2 9 आ जाएगा। इधर देखिए 8 2 10 होगा, 10 का मतलब कितना 1 होगा। तो नीचे आपका 1 आना चाहिए, डीएस में नीचे 1 आना चाहिए, तो 1 आ गया ना। बस आप ऊपर का देख लीजिए, ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 9 है तो ख़त्म हो गया, 7 2 9 है तो ये ख़त्म हो गया, 1 बचा है। तो 1 कहाँ है, 1 आपके ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है ये है ना, मज़ा आएगा सॉल्व करने में इसको। कह रहा है 55,800 रुपये के एक हिस्सा ए में 2 साल के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, ठीक है। यहाँ पर स्कीम ए है और यहाँ पर स्कीम बी है, ध्यान से सुनते जाइएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर ए पैसा लगा है, यहाँ पर बी पैसा लगा है, ठीक है। तो स्कीम ए में 2 साल के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज है ना, वार्षिक गणना हो रही है, यहाँ पे सालाना चक्रवृद्धि बोला है तो वार्षिक गणना हो रही है। तो 20% का 2 साल, 20% का 2 साल यानी 2 बार सक्सेसिव कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 ये तो अभी निकाले थे 44% आ जाएगा। तो यहाँ पर स्कीम ए में जो ब्याज बना वो 44% ब्याज बना। अब आगे ये कह रहा है, सुनिएगा, शेष पैसा जो है स्कीम बी में 4 साल के लिए 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर। तो साधारण ब्याज पर तो डायरेक्ट हो जाता है ना भाई, 1 साल का 20% तो 4 साल का कितना हो जाएगा ब्याज, 80% हो जाएगा है ना। तो स्कीम बी में टोटल यहाँ पर 80% पैसा हो गया, स्कीम बी में 80% यहाँ पे ब्याज हो गया है ना। दोनों योजनाओं पर समान ब्याज, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है, समान ब्याज यहाँ पे बन रहा है। बताइए यहाँ पर ए इन्वेस्ट किया गया तो ए पे 44% ब्याज लगा, टोटल ब्याज है ना।
यहाँ पर कितना बी इन्वेस्ट किया गया मान लीजिए, तो यहाँ पर टोटल 80% ब्याज लगा, 80% ब्याज लगा। और ये दोनों ब्याज आपस में बराबर हैं, समान ब्याज मिलता है ये बोला गया है, दोनों ब्याज आपस में बराबर कर दीजिए। ये कट गया, ठीक है। ए बटे बी, ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, ए डिवाइड बाई यहाँ पर बी है ना, ए डिवाइड बाई बी कितना आ जाएगा रेशियो, 4 से काटेंगे तो 20 चौके 80 और ये नीचे चला जाएगा तो 11 चौके 44, 20/11। यानी कि टोटल यहाँ पर ए जो है, ए 20 यूनिट है, बी आपका 11 यूनिट है। टोटल पैसा है कितना आपके पास, इतना। तो टोटल पैसा यहाँ से जोड़िए, 20 और 11 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इस 31 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 55,800 रुपये के बराबर है, 55,800 रुपये के बराबर है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए स्कीम ए में कितना पैसा निवेश किया गया था। तो स्कीम ए में कितना पैसा लगा है, 20 यूनिट लगा है ना। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 55,800 और डिवाइड बाई 31, ये एक की वैल्यू है। हमें चाहिए 20 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है, 20 यूनिट है। तो 20 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिएगा इसको अगर हम लोग काटें तो क्या कट पाएगा, या फिर इकाई अंक लगा दें। इकाई अंक अगर हम लोग लगाएंगे तो हाँ बिल्कुल इकाई अंक कह रहे हैं, इकाई अंक नहीं मतलब कि डिजिटल सम, ठीक है। यहाँ 6 3 9 हो गया, यहाँ 4 1 5 हो गया है ना, DS 5 हो गया। यहाँ पे कितना होगा, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 का मतलब 4 हो गया यहाँ पे है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे भी 9 आ गया, 2 जगह 9 आ रहा है। तो जब 2 जगह 9 आ रहा है तो मत लगाइए है ना। अब इसको हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई ना करिए तो यहाँ पे पहले काट लीजिए फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर ये 31 से कटेगा तो 31 दूना 62 हो जाएगा है ना। तो 31 एकम 31, ठीक है, 31 एकम 31 हो गया। बचा कितना आपके पास, 4 और 2, तो ऊपर से 48 आ जाएगा। हाँ 8 बार में चला जाए, 31 8 248, तो 8 हो गया और 2 0 है ना, कट गया ये पूरा का पूरा है ना। 31 ये 2 इतनी बार में कट गया, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना है, 20 है आपके पास। तो 18 दूना 36,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा।